एक घटना याद आई, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सुनाते थे। एक वृक्ष था, उसके साथ उसके पास में एक घर था, उस घर में एक छोटा सा बालक था। देखिए पूरी जीवन रूपी लीला। वो बालक जब अपने घर से निकलता, उसी वृक्ष के पास जाकर के अपना समय व्यतीत करता। दिनों दिन बालक बड़ा होने लगा, अब आना जाना कम कर दिया है। क्यों? पहले छोटा था, कुछ काम नहीं था, जाकर के वृक्ष के पास बैठ जाता, अपना सुख दुख सब सुनाने लगता। अब बालक पढ़ाई के लिए विद्यालय जाने लगा तो समय कम मिलने लगा, तो अब बालक वृक्ष के पास आने कम कर दिया। वृक्ष को अभी भी आस थी, ऐसा नहीं है, वो आएगा। एक दिन वृक्ष ने कहा, क्यों भैया अब आना क्यों कम कर दिया? उस बालक ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे पढ़ना पड़ता है। अभी तो बालक थोड़ा बहुत आता भी था, लेकिन जब से बालक बड़ा हुआ, विवाह हो गया, परिवार में समय देने लगा, बिजनेस व्यापार में समय देने लगा, तो फल अब वृक्ष अब कहता है, भैया अब क्यों नहीं आते? वह बालक बोला, क्या करूंगा तुम्हारे पास आके, मेरा अब परिवार है, मुझे कमाना पड़ता है परिवार को खिलाने के लिए, और वैसे भी इस समय मेरे बिजनेस में, मेरे व्यापार में, मेरी नौकरी में इतनी कमाई नहीं हो पाती है कि मैं अपने परिवार को भोजन करा सकूं। वृक्ष ने सुना, वृक्ष के आंखों से आंसू आने लगे। कहने लगे, कह रहा है वृक्ष, अरे आपको जो चाहिए, हमारे वृक्ष में जितने भी फल हैं आप फल को ले जाओ, फल को बेच दो, जो भी पैसा आएगा वो अपने काम में ले लेना। हम और आप कितने स्वार्थी होते हैं। उस बालक ने वृक्ष से फल ले लिए, जाकर के बाजार में बेच दिए, उससे जो भी धन आया उसको अपने घर में लगा दिया। अभी तो बालक वृक्ष के पास आता भी था, अब तो बिल्कुल आना बंद कर दिया। वृक्ष ने एक दिन रोकर के कहा, अरे अब क्यों नहीं आते? बालक ने कहा, अब क्या करूंगा मैं आपके पास आकर के, अब तो आपके पास फल भी नहीं है जो लेकर के मैं अपना काम चला सकूं, और मुझे अब व्यापार के लिए बाहर जाना है, नदी के पार जाना है, और नदी के पार जाने के लिए मुझे लकड़ी चाहिए, नाव चाहिए, और नाव के लिए मुझे लकड़ी चाहिए। और उस वृक्ष ने जैसे ही सुना, कहा, मेरे वृक्ष में जितनी भी लकड़ियां हैं आप वो लकड़ी ले जाओ, ले जाकर के अपनी नाव बनवा दो, नाव बनाओ और बिजनेस व्यापार कर लो। उसने ऐसा ही किया, और वह नाव बना करके एक दिन इतना दूर चला गया, अब कभी लौट करके नहीं आता। वो वृक्ष कोई और नहीं है, वो वृक्ष हमारे आपके माता पिता हैं। कैसे? हम और आप जब छोटे थे तो माँ की गोद में, पिता की गोद में रहते थे, फिर थोड़े से बड़े हुए, पढ़ने के लिए जाने लगे, थोड़ी सी दूरियां होने लगी, फिर विवाह हुआ, थोड़ी सी और दूरी हो गई, फिर हम आपने कमाने के लिए कहा, माँ बाप ने कहा, बेटा अब हमारे पास क्यों नहीं आते हो? बेटा कहने लगा, क्या है आपके पास, क्यों आऊं मैं आपके पास? तो माँ पिता यही कहते हैं, बेटा अधिक कुछ नहीं, हमारे पास जो भी ये रखा है इसको ले जाओ। और वो लेकर के बालक क्या करता है, विदेश चला जाता है। जैसे वो बैठा बैठा बूढ़ा वृक्ष इंतजार करता रहता है उस बालक का, वैसे ही हमारे आपके माँ बाप भी बैठे बैठे बालकों का इंतजार करते रहते हैं।